हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप मेंसुरेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो और वो है हमारा सेकंड वीडियो। तो सेकंड वीडियो में हम इंट्रोडक्शन किस लिए रख रहे हैं आपके लिए, एक की जगह दो, ताकि आपको एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाए, अच्छे से आपको समझ आ जाए। इस वजह से हमें इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए रखना पड़ता है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में हम एक वीडियो बना चुके हैं आपके लिए, उसमें हमारे डिफरेंट टाइप के शेप और उनके एरिया एंड पेरीमीटर हमने आपको समझाए हैं। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आगे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या रखेंगे, सिर्फ सॉलिड शेप रखेंगे। सॉलिड शेप हम अभी आपको समझाते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, तीन शेप होते हैं। और भी होते हैं बट तुम्हारे सिलेबस में तीन ही। इसके हम वॉल्यूम एंड एरिया पे चलेंगे और एक दो चीजें और बताएंगे जिसे आपको एक्सरसाइज, इसमें तीन है हमारी मेंसुरेशन चैप्टर में, हमारी तीन एक्सरसाइज है क्लास, जो हमारी 8th का मेंसुरेशन चैप्टर है। तो इसमें पहले सॉलिड शेप क्या होता है, ध्यान से देखना। सॉलिड शेप जिसमें हम कुछ फिलअप कर पाए। देखो ध्यान से देखो, अगर ये हमारा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है हमारा, ये रेक्टेंगल है, इसमें हम एक तरह से एरिया निकाल लेंगे, बट इसमें अगर कुछ फिलअप करेंगे, फिलअप नहीं होगा। सॉलिड मतलब जो चारों तरफ से बंद हो, ये बंद भी है। देखो अब दिखाते हैं हम सॉलिड शेप इस टाइप से। ये देखो हमारे पास एक बोतल है, ये एक सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप, इसके अंदर हम पानी फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, या सर्कल के अंदर नहीं कर सकते। सर्कल हमारा नॉर्मली एक इस टाइप से, मतलब सॉलिड शेप जो आउटर कवरिंग से मतलब एक तरह से क्लोज हो, आउटर कवरिंग, और उसमें हम कुछ फिलअप कर पाए, जैसे कि गैस, वाटर एंड सॉलिड चीज भी फिलअप कर पाए, उस टाइप से हमारे सॉलिड शेप के डायग्राम बनाते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड एंड हमारा सिलेंडर। बाकी जो इन्हें हम 3D शेप भी कहते हैं। 3D, अब देखो 3D से समझो। 3D शेप का मतलब थ्री डायमेंशनल। वे 2D शेप थे हमारे, जो अभी हमने पढ़े हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखे हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें तीन मेजरमेंट हमें दी रहती है, जैसे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसमें हमें लेंथ या ब्रेथ ही दी जाती थी। या हमारा सर्कल है, तो हमारे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, मतलब आर की मल्टीप्लाई आर से कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें तीन चीज एक साथ आएगी। अगर आर है तो आर तीन बार, ध्यान से। और इसमें हमारी ये सॉलिड शेप हो गया, आपको आशा करते हैं जरूर समझ में आ गया होगा। सॉलिड शेप के बारे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इसकी शेप पे आ जाते हैं क्यूब। क्यूब का जो पहला शेप है, पहला जो सॉलिड शेप है क्यूब, ध्यान से देखना। मैं एक आपके लिए हिंट के तौर पर छोड़ेंगे। स्क्वायर का जैसे एरिया होता था, इसका भी एरिया बिल्कुल वैसे निकालेंगे। एरिया क्या होता था स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। बट ये इसमें हमारे होते हैं 6, मतलब 6 का मतलब 6 स्क्वायर से मिलकर ये हमारा बना होता है क्यूब। इतना बस याद रखना आप, और इसी से आपको एरिया इसका कभी आप भूल नहीं पाओगे। ये हमारी इसकी शेप होती है, आप भी बनाने की कोशिश करना, जरूर आपसे बन जाएगा। ये क्यूब की हमारी शेप, 6 स्क्वायर से मिलकर जो हमारा शेप आती है वो हमारा क्यूब आता है। तो क्यूब का हमारा टोटल सरफेस एरिया, या फिर ओब्लिक सरफेस एरिया, ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या जाता है, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। तो ध्यान से देखना, इसमें 6 स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या था हमारे, एक स्क्वायर का साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, इस टाइप से इसका टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखना, इसमें एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, ये आपकी बुक में है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया देखो, लेटरल सरफेस एरिया में बस हम क्या करते हैं, जैसे किसी के ऊपर से और नीचे से, टॉप से और बॉटम से एक एक चीज हटा देना। टॉप से हटा दिया इसका स्क्वायर, और बॉटम से तो कितने स्क्वायर, 4। तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इस टाइप से इसका हमारा आंसर, फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम बड़े प्यार से देखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी दूसरे डायग्राम पे चलेंगे, बट इसको तीनों चीज, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होगा, इसमें साइड ही है हर जगह, स्क्वायर है तो हर जगह साइड ही होगा। तो साइड मल्टीप्लाई साइड, तो इसका मतलब साइड का क्यूब, इसका ये हमारा फॉर्मूला, या फिर साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला मान के चलना। बाकी वीडियो को पॉज करके नोट करना। नेक्स्ट आते हैं इसके क्यूबॉइड पे। देखो क्यूबॉइड के लिए भी आपके लिए ये बना कैसे, ये 6 रेक्टेंगल, अगर 6 रेक्टेंगल आपने मिला दिए किस तरीके से, एक तरीके से शेप बनाने की कोशिश कर रहे हैं 6 रेक्टेंगल से, तो उसका बनेगा हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड बन के आ जाएगा हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए क्यूबॉइड
रेक्टेंगल से हमारा क्या बनेगा, क्यूबॉइड। तो इस टाइप से हमारी ये शेप आएगी क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड। तो इसमें हर जगह देखना, इसके फॉर्मूले देखो डायरेक्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑब्लिक हमारा सरफेस एरिया, कभी कभी सरफेस एरिया, तो इसका होता है फॉर्मूला। देखो इसमें 6 क्या है हमारे, 6 क्या है, एक तरीके से रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल अगर हम नीचे और ऊपर का देख रहे हैं तो लेंथ ब्रेथ, देखो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, 3 चीज है इसमें। लेंथ ब्रेथ, ऊपर वाली की भी लेंथ ब्रेथ, ये हाइट है, और ये वाली क्या होगी, लेंथ एक तरीके से। तो इन चीजों को समझना है। तो इसमें होगा एक फॉर्मूला हमारा, दो तो लेंथ ब्रेथ वाले हैं, प्लस दो बी एच वाले हैं, बी और एच वाले हैं, बी ब्रेथ होगी, एच मतलब लेंथ होगी उसकी, फिर प्लस 2 एच और एल वाले हैं, एच भी है एल भी है, ऐसे रेक्टेंगल इसमें रखे हैं। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है 2 बाहर आ जाता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ध्यान से देखना, इन वीडियो को पॉज करके अभी नोट करना। अब लेटरल सरफेस एरिया, इसी का लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब मैंने अभी क्या समझा, टॉप हटा दो और बॉटम हटा दो। टॉप और बॉटम जैसे गायब होगी, टॉप और बॉटम होता है हमारा ये चीज, तो ये दो गायब करना, तो बचा क्या 2 बी एच प्लस एच एल, सिंपल सा ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसमें से बी एच भी कॉमन ले सकते हो, वो बात अलग है, बट अभी इतना ही फॉर्मूला। अब इसका वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और क्या है हमारी हाइट है, तो तीनों की मल्टीप्लीकेशन हमारा हो जाएगा इसका वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इसका ये वॉल्यूम। वीडियो पॉज करके नोट करना। सिलेंडर पे आते हैं। सिलेंडर देखो, अब सिलेंडर आपके लिए यहां बना देते हैं, एक हल्का सा ड्रॉ कर देते हैं। इस टाइप से हमारा सिलेंडर होता है। अब इसका हमारा सरफेस एरिया, ये थर्ड डायग्राम है, आप वीडियो को उसकर 1 बाय 1 नोट करना। टोटल सरफेस एरिया पे चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया या फिर ऑब्लिक सरफेस एरिया, तो ध्यान से देखना, इसमें एक रेडियस होती है, ये हाइट होती है, यहां से लेकर यहां तक ये हाइट होती है, ठीक है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया ध्यान से 2 पाई आर, ये 2 पाई आर, तो इसका हमारा फॉर्मूला, और इसमें 2 सर्कल ऊपर और नीचे, 2 सर्कल ऊपर नीचे का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, जो बीच का पार्ट है, बीच के पार्ट का हमारा 2 पाई आर एच, एच भी आ रहा है। 2 पाई सिलिंड्रिकल पार्ट है, आर एच किसकी वजह से, ताकि एच ये रहा और आर मिलेगा उसको सिलिंड्रिकल से। पाई और आर जो आता है वो सिलिंड्रिकल पार्ट की वजह से हमारे पास आते हैं। अगर हम एरिया निकाल रहे हो, पेरीमीटर निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो, कुछ भी चीज निकाल रहे हो, तो सिलिंड्रिकल पार्ट जहां भी आ गया पाई और आर इंक्लूडेड माना जाएगा। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला, जब इसको अपडेट करेंगे, इसमें से क्या आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा एच प्लस आर, इसका ये फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और इसका आता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में टॉप बॉटम गायब करना है, टॉप और बॉटम गायब कर दिया तो इधर वाला गायब कर देंगे, तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से 2 पाई आर एच, यही तो बचेगा 2 पाई आर एच। मतलब कहने का मतलब, अगर सिलेंडर में से देखो, ध्यान से देखो, इस टाइप से अगर सर्कल हटा दिया जाए तो इस टाइप से हमारे पास शेप आएगी, इस टाइप से शेप आएगी सिलेंडर की। अगर इसको खोल के देखा जाए और इसके सर्कल, ये तो हमारी हाइट होगी यहां से लेकर यहां तक, और ये इसकी रेडियस हो गई, तो वही तो हमने रखा है 2 पाई आर एच। बाकी एक सर्कल नीचे इंक्लूडेड है, एक ऊपर है, तो उनका भी एरिया निकले, तो तभी तो टोटल सरफेस एरिया हमारा सिलेंडर का आएगा। सर्कल ये तो हमारा हो गया, देखो 2 ऊपर भी है नीचे भी, आर इस वजह से 2 पाई आर, और एच इसका हाइट है, तो 2 पाई आर इसका जब सर्कल पूरा हो जाएगा इस टाइप से, तो एक सर्कल ऊपर आ गया एक नीचे, तो 2 पाई आर स्क्वायर वहां फॉर्मूला। टोटल लेटर में हमारा नीचे भी हटेगा ऊपर भी हटेगा, और हमारा वही बचेगा लेटर सरफेस एरिया, जो हमारा सिलेंडर का मेन पार्ट था, अगर सर्कल हटा दिया जाए। 2 पाई आर एच। वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ध्यान से देखना। अब इसमें आर है और एच है और पाई है, तो यही चीजें रखी जाएगी, पाई आर 2 बार आ जाएगा और एच, जैसे कि मैंने बोला 3 डायमेंशनल है, 2 आर और 1 एच, तो 3 बन गए डायमेंशन, तो 3 डायमेंशनल से हमारा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर
एच। सिंपल से इनके फॉर्मूले आप वीडियो पॉज करके नोट करना। अब देखो एक डायग्राम हम और समझा देते हैं, जैसे कि हमारा एरिया निकालना है। ये डायग्राम है, ये डायग्राम है हमारे पास, कोई सा भी डायग्राम है और इसके अंदर एक सर्कल है। ध्यान से देखना, अब हमने ये वाला एरिया लाना है, सिर्फ ये वाला। ध्यान से देखें, अगर ये रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगल निकालेंगे पहले। सर्कल तो समझ आ रहे हैं, तो रेक्टेंगल में से सर्कल माइनस करके हमारा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग एरिया भी तुमसे ये पूछेगा, रिमेनिंग एरिया कितना। कभी कभी इस टाइप से एक स्क्वायर रखा है, इसमें एक स्क्वायर रखा है, इसमें 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल, तो इस टाइप से हमारा पहले स्क्वायर का निकाल के रख लेंगे, फिर 2 सर्कल एंड रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग निकल आएगा। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। बाकी वीडियो पॉज करके इनको सबको नोट करें। आशा करते हैं आपको इंट्रोडक्शन जरूर समझ में आ रहा होगा। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होने वाली, बिकॉज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से आपको कवर कराया है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करें। बहुत जल्द मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज में। धन्यवाद।